तो पिछले वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में समझा कि प्रोटीन होता क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, मैं आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री और प्रोटीन चैप्टर को यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन के बारे में समझा था। फिर देन सेकेंड वीडियो में हमने अमीनो एसिड्स के बारे में समझा जिससे कि प्रोटीन हमारा बनता है। एंड आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किस बुक से आपको मतलब पूरा शॉर्ट नोट पूरा दे रही हूँ। मैं आपको बता दूं ये बुक है कृष्णा पब्लिकेशन की, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो ये बुक है, इसी बुक से मतलब कि पूरे अच्छे तरीके से मैंने पढ़ करके इस नोट्स को मैंने बनाया है जिससे कि आपके लिए मतलब ईजी हो जाए। आपको ये बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट क्या है कि पूरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड सेकेंड है हमारा इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेसिस पे इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है न्यूट्रल अमीनो एसिड, सेकंड है एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड थर्ड है बेसिक अमीनो एसिड्स। तो हम यहाँ पे देखें तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होता है, जिसमें कि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही इक्वल नंबर में पाए जाते हैं। मतलब कंपाउंड में क्या है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने कितने हैं, 1 है। इट मीन्स दोनों सेम नंबर में, सेम अमाउंट में पाए जा रहे हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे कि ग्लाइसिन हो गया। सेकंड है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड, मतलब जिसमें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ज़्यादा संख्या में हो देन द अमीनो ग्रुप के। फॉर एग्जांपल में जैसे कि ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 अमीनो ग्रुप है प्रेजेंस है। तो दैट सारा एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें कि मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो देन द अमीनो एसिड से। और बेसिक क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड मतलब कि मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, जस्ट इसका उल्टा। फॉर एग्जांपल में जैसे कि लाइसिन हो गया। लाइसिन में क्या है, जो अमीनो ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा नंबर में देखे जाते हैं देन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। तो ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब हम इसका सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो देखिए एसेंशियल मतलब क्या, जो चीज़ें मतलब कि ज़रूरत हो जिनकी, और नॉन एसेंशियल जिनकी ज़रूरत ही ना हो। मतलब क्या कि अमीनो एसिड नॉट बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी, ऐसे अमीनो एसिड्स जो ह्यूमन बॉडी में बनते ही ना हो वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और ऐसे अमीनो एसिड्स जो ह्यूमन बॉडी में बनते हो वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। हमें बाहर से इनको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमें इनको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है। जैसे कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स में हो जाते हैं लाइसिन हो गया, वेलाइन हो गया। नॉन इसेंशियल में जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड्स हो गए। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। ये हो गया हमारा दोनों क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स का। बस इतना ही क्लासिफिकेशन है, मैंने इस बुक से पढ़ करके ही पूरा इसको मैंने बनाया। तो आप इसे भरोसा कर सकते हैं नोट्स पे। अगर आपको भरोसा फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इस बुक में पढ़ करके आप फिर भी देख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं आपको इस तरीके से पूरा रुक करके मैं वीडियो मतलब दिखा दूँगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड्स को लेकर के, जिसे मैंने इसी बुक से पढ़ करके शॉर्ट नोट बनाए रखा है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं और क्या इसमें बेहतर कर सकती हूँ। थैंक यू।